स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और अभी मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है क्वीन थ्योरी पे और इस पे मैंने लगभग 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जहां पर मैंने बेसिक कंसेप्ट्स बताने की कोशिश करी और एक मॉडल मैंने समझाया है MM1 इन्फिनिट FIFO, मतलब सिंगल सर्वर मॉडल और इन्फिनिट कैपेसिटी। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं सिंगल सर्वर मॉडल और फाइनाइट कैपेसिटी अगर हमारे पास दे रखी है, मतलब सर्वर तो हमारे पास सिंगल है पर हमारे पास जो कैपेसिटी है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, फाइनाइट है। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब हमारे पास ये जो क्यू है उसका टेंडेंसी है और हम उसको सर्विस देंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले जो आएगा उसको वो सर्विस मिलेगी। यहाँ पे जो अराइवल होता है उसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं और अराइवल हमेशा पॉइसन को फॉलो करता है एंड इसमें जो सर्विस होता है वो हमेशा एक्सपोनेंशियल को फॉलो करता है एंड जो ट्रैफिक इंटेंसिटी होती है वो हमारे पास रो इज इक्वल टू लैम्बडा बाय मी होती है। अब कुछ फार्मूले और इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जब भी लाइक MM1 फाइनाइट कैपेसिटी मॉडल होता है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसको हम लिखते हैं रो पावर n 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो पावर n प्लस 1, जहां पर n जो है वो उसकी कैपेसिटी होती है। ये फार्मूला कब यूज किया जाता है? जब रो की वैल्यू 1 नहीं है। अगर रो की वैल्यू 1 होगी तो ये जो Pn की वैल्यू होगी वो 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस, तो सुन यहाँ पे भी हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं। अगर रो की वैल्यू 1 है तो ये n/2 हो जाएगा और रो की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल N Pn हो जाएगा। अब सुन ये कभी कभी फार्मूला भारी पड़ जाता है, जैसे अगर बाई चांस हमारे पास कैपेसिटी 15 दे रखी है, 20 दे रखी है तो इस समेशन को कैलकुलेट करना भारी पड़ जाता है। तो इस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास LS का एक फार्मूला और होता है और वो होता है रो अपॉन 1 माइनस रो पावर n प्लस 1, 1 माइनस रो पावर n अपॉन 1 माइनस रो माइनस n रो पावर n। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। अगर हम बात करें LQ का तो LQ का फार्मूला हम लोग ये यूज करते हैं, पर ये भी कभी कभी n हमारे पास ज्यादा होता है तो ये समेशन वाला फार्मूला बड़ा भारी पड़ जाता है। तो उस वाले केस में हम LS से हम LQ निकाल सकते हैं। तो सुन हमारे पास जो LQ होता है वो होता है LS माइनस 1 माइनस P0 होता है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है। इस सुन यहाँ पे जो इफेक्टिव अराइवल होता है इसको हम लैम्बडा डैश से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू 1 माइनस P0, ये इफेक्टिव अराइवल रेट होता है। फिर मैंने आपको बोला था कि WQ और LQ के बीच में रिलेशन होता है, याद है ना? क्या होता है फार्मूला? WQ इज इक्वल टू ये होता है LQ अपॉन लैम्बडा। तो सुन यहाँ पे लैम्बडा की जगह हम लैम्बडा डैश यूज करेंगे, मतलब ये इफेक्टिव अराइवल रेट करेंगे यूज। तो जैसे इसको डिवाइड करोगे तो सुन ये आ जाएगा। इसी टाइप से अगर हम बात करें WS के बारे में तो यार ये आता है हमारे पास LS अपॉन लैम्बडा डैश आएगा। वहां पे नॉर्मली लैम्बडा, इससे पहले वाले मॉडल में लैम्बडा था, है ना, पर यहाँ पे इफेक्टिव अराइवल रेट आता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो सुन ये आएगा म्यू 1 माइनस P0 आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सर्विस का टाइम होता है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी तो हम ये सब फार्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आगे हम आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सुन जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द पेशेंट अराइव एट क्लिनिक अकॉर्डिंग टू द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन रेट ऑफ 30 पर आवर, है ना। तो सुन यहाँ पे जो अराइवल दे रखा है वो दे रखा है 30 पर आवर, है ना। एंड आगे दे रखा द वेटिंग रूम कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 14 पेशेंट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो वेटिंग रूम है वहां पे 14 जनों से ज्यादा अकोमोडेट नहीं किया जा सकता है। चूंकि सिंगल सर्वर मॉडल है तो एक बंदा अंदर भी है, तो यहां पे जो n की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 14 प्लस 1 होगी, क्योंकि वेटिंग रूम में 14 जने बैठे हैं और एक बंदा सर्विस ले रहा है ना। अगर हमारे पास यहां पे बोला जाता है कि टोटल अकोमोडेशन 14 का है तो हम इंक्लूडिंग सर्विस को मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि भाई जो बंदा सर्विस ले रहा है वो और वेट करने वाले टोटल हमारे पास 14 है। पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो वेटिंग रूम है वहां पे 14 जने बैठ सकते हैं, मतलब एक बंदा सर्विस ले रहा है उसको भी हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ये ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है? द एग्जामिनेशन टाइम पर पेशेंट इज एक्सपोनेंशियल विद द मीन ऑफ 20 पर आवर। तो सुन यहाँ पे जो सर्विस दे रखी है वो क्या दे रखी है, 20 पर आवर दे रखी है। अब आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द इफेक्टिव अराइवल रेट ऑफ द क्लिनिक। सुन इफेक्टिव अराइवल रेट को हम लैम्बडा डैश से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है म्यू 1 माइनस P0। सुन P0, तो इसके लिए हमें पहले Pn का फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि Pn का फार्मूला क्या होता है, ये आता है रो पावर n 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो पावर n प्लस 1। अगर हमारे पास रो की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो आप देख रहे हो सुन यहाँ पे जो रो आएगा वो लैम्बडा बाय म्यू आएगा जो कि 30/20 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3/2 आ जाएगा, राइट। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे P0 चाहिए तो यहाँ पे n की जगह 0 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास रो पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस रो पावर n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है? चूंकि हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सुन 15 है, वैल्यू पुट कर दो आप, तो सुन ये आएगा 1 माइनस, यहाँ पे चलो वैल्यू पुट करके यहाँ रख ही देते हैं, तो 1 माइनस ये आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.5 की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, सुन 16 हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 15 है तो 16 आ जाएगा। सुन ये वैल्यू निकाल के जब आप यहाँ रखोगे तो लैम्बडा डैश जो आएगा वो हमारे पास म्यू कितना आ रहा है, सुन यहाँ पे 20 आ रहा है
एंड 1 माइनस सुन ये वैल्यू उठा के यहां पे रखोगे P0 की, तो इससे यहां पे हमारे पास जो आंसर आएगा, तो सुन यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19.98, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 हमारे पास यहां पे क्या आएगा, इसका इफेक्टिव अराइवल रेट आएगा, राइट। सुन जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहां पे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अराइविंग पेशेंट विल नॉट वेट, मतलब कोई भी पेशेंट आ रहा है उसको इंतजार ना करना पड़े। इसका मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर उसके पास एक भी कस्टमर नहीं है, भाई एक भी कस्टमर नहीं तो सीधा आएगा और सर्विस पे चला जाएगा, राइट। इसका मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि P0 की वैल्यू क्या, P0 मतलब देयर इज नो कस्टमर इन द सिस्टम, राइट। तो P0 की वैल्यू तो अभी हमने निकाली है ना, ये वाली वैल्यू। तो यार यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.00762। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा दैट देयर इज अ नो कस्टमर, या कस्टमर को वेट ना करना पड़े। नेक्स्ट हमारे पास ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम अंटिल ए पेशेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द क्लिनिक। तो आपसे पूछा रहा है कि कितना उसका वेटिंग टाइम होगा कि जो पेशेंट है उसको क्लिनिक से डिस्चार्ज कर दिया जाए, मतलब वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे। तो सुन वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम पूछा जा रहा है, तो हमारे पास वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम का फार्मूला होता है लेंथ ऑफ सिस्टम अपॉन इफेक्टिव अराइवल रेट, ये लैम्डा डैश नीचे आएगा, मतलब म्यू इंटू 1 माइनस P0, राइट। पर मैंने अभी आपके सामने एलएस का फार्मूला बताया था, याद है एलएस का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे एन बहुत बड़ा है तो समेशन वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे हम, है ना। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सुन एलएस का फार्मूला ये होता है, मैंने अभी आपके सामने बताया था, रो अपॉन ये आएगा 1 माइनस रो पावर n प्लस 1, एंड यहाँ पे आएगा 1 माइनस रो पावर n, 1 माइनस रो एंड माइनस n रो पावर n। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू उठा के रखेंगे, म्यू 1 माइनस P0 की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये उठा के डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम निकल जाएगा, और ये हमारे पास आवर में आएगा। अगर आप इसको मिनट में निकालना चाह रहे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो अगर आप चाहो तो रो की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, अगर आप लिखना भी चाहो तो मैं बता देता हूँ कैसे निकालेंगे सुन इसकी वैल्यू। तो सुन जो एलएस आएगा वो हमारे पास इसकी वैल्यू 1.5 आ रही है, ये आएगी 1 माइनस 1.5 पावर 16 आएगा, राइट। ये आएगा 1 माइनस यहाँ पे हमारे पास 1.5 पावर, चूंकि हमारे पास 15 है तो एन की वैल्यू 15 है, और ये आएगा 1 माइनस 1.5 और ये आएगा माइनस का 15, 1.5 पावर 15 आ जाएगा। तो सुन ये हमारे पास एलएस आ जाएगा, इस एलएस की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, और सुन ये हमारे पास कितना रहता है, सुन 19.98 आ रहा है, और ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम आ जाएगा जो कि आवर में आएगा, राइट। तो सुन यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करके बताने की कोशिश कर रखी है, तो इससे आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, क्लियर है ना। ये हमारे पास आंसर आएगा 0.65 आवर्स को आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 39 मिनट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसमें अगर आप CSIR नेट गेट या IIT-JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड की बुक अवेलेबल है, IIT-JEM के लिए वाली बुक अवेलेबल है, और CSIR नेट के लिए ये सब के सब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक है, और बहुत अच्छी बुक है, आप इसको बाय कर सकते हैं अमेजोन पे अगर आप चाहे तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फॉर ए पीरियड ऑफ 2 आवर इन द डे, जहां पर टाइम हमारे पास दे रखा है 7 से 9, द कस्टमर अराइव इन अ बार्बर शॉप दैट हैज टू स्पेस अकोमोडेट ओनली 4 कस्टमर। इसमें यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि उसका वेटिंग स्पेस जो है वो 4 कस्टमर, टोटल हमारे पास यहाँ पे उसकी जो शॉप है उसमें 4 कस्टमर ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैपिटल एन है वो हमारे पास कितना दे रखा, 4 दे रखा है, यहाँ पे +1 नहीं होगा, ध्यान देने की जरूरत है। द अराइवल रेट ऑफ अ कस्टमर इज 3 पर आवर, है ना। तो इसमें जो लैम्बडा दे रखा है वो हमारे पास 3 पर आवर दे रखा है, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि द सर्विस टाइम इज 36 मिनट, इसमें 36 मिनट सर्विस टाइम दे रखा है एक कस्टमर का। अब चूंकि हमें पर आवर निकालना है तो पर आवर में कितना होगा, एक कस्टमर को 36 मिनट दे रहा है, तो सुन यहाँ पे 1 घंटे में कितना देगा, तो 60/36, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, सुन इसकी वैल्यू आएगी, है ना। तो अगर जब सॉल्व करेंगे तो यार इसको करेंगे तो ये आएगा 10/6 आ जाएगा, और 10/6 को हम देखेंगे तो सुनिए 5/3 आएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.67 आ जाएगा, है ना, 1.66 आएगा। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6 कस्टमर पर आवर आएगा। सुन ये इसका क्या आ जाएगा, सर्विस टाइम आ जाएगा। अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे क्या पूछ रहा है भैया, क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज अ नो कस्टमर, मतलब आपसे पूछ रहा है कि भैया P0 की वैल्यू क्या होगी। तो सुन यहाँ पे आपको पहले Pn का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास होता है रो पावर n 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो पावर n+1। अगर रो की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर नहीं आ रहा है, चूंकि जो रो आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सुन लैम्बडा बाय म्यू, तो इसको लिखेंगे अपन। वैसे अगर आप चाहें तो इसको नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे जिसकी जो वैल्यू आ रही थी, है ना, म्यू की, वो हमारे पास आ रही थी 60/36, है ना। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10/6 ले सकते हैं, है ना, या फिर आप लिख सकते हैं इसको 5/3, तो ये भी लिख सकते हैं। चूंकि हमारे पास लैम्बडा बाय म्यू निकालना है तो सुन लैम्बडा की वैल्यू हमारे पास 3 है और म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, 5/3 आ रही है ना। तो सुन ये आएगा हमारे पास 9/5 दैट इज इक्वल टू 1.8 आ रहा है। तो सुन रो जो आ रहा है वो हमारे पास 1.8 आ रहा है, जो कि 1 के बराबर नहीं है। अब हमें निकालना P0,
तो P0 हमारे पास क्या आएगा सुन, रो पावर 0 है ना, 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो पावर n, n हमारे पास कितना है सुन 4 है, यहाँ रखेंगे तो ये 5 आ जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो चूंकि P0 रो पावर 0 तो 1 ही आ रहा है सुन, ये 1.8 आएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.8 पावर 5 है सुन। किसके लिए कैलकुलेटर यूज करना बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए, कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.04 आएगी, राइट। ये हमारे पास क्या आएगा सुन, इसकी P0 की वैल्यू आ जाएगी। द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द शॉप, मतलब आपको यहाँ पे LS निकालना है ना, क्या कुछ निकालना भैया, LS निकालना। तो सुन LS का फार्मूला यहाँ पे दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास n जो आ रहा है वो कम है। तो यार सुन यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला LS का ये भी था, याद है आपको, n इज इक्वल टू 1 से कैपिटल N और ये आएगा NPN, इससे भी आप निकाल सकते हैं, पर बेटर है कि आप ये वाला फार्मूला यूज करें जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो सुन इसका जो फार्मूला होता है वो होता है रो अपॉन 1 माइनस रो पावर n प्लस 1, एंड यहाँ आएगा हमारे पास 1 माइनस रो अपॉन रो पावर n, 1 माइनस रो माइनस n रो पावर n। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका वैल्यू होता है। अब सुन रो की वैल्यू हमारे पास 1.8 दे रखी है और n हमारे पास यहाँ पे 4 दे रखा है, भाई ये सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, तो LS इज इक्वल टू ये आएगा 1.8 1 माइनस 1.8 पावर, ये क्या आएगा सुन 4 है तो ये 5 हो जाएगा बिकॉज n प्लस 1 आ रहा है, 1 माइनस 1.8 पावर 4, 1 माइनस 1.8 माइनस ये आएगा 4 इंटू 1.8 पावर 4 आ जाएगा। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 3। तो सुन यहाँ पे जो लेंथ ऑफ कस्टमर होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट ए रेलवे स्टेशन ओनली 1 ट्रेन इज हैंडल एट ए टाइम, द रेलवे यार्ड इज सफिशिएंट फॉर द वेटिंग ऑफ 2 ट्रेन। सुन यहाँ पे एक बार में एक ट्रेन जा रही है और 2 ट्रेन वेटिंग में, तो जो n की वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये बोला जा रहा है कि 2 ट्रेन व्हाइल अदर इज गिवन सिग्नल टू लीव द स्टेशन, द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन ऑन एन एवरेज ऑफ 6 पर आवर। तो सुन जो लेमड़ा दे रखा है वो हमारे पास 6 पर आवर दे रखा है, एंड द रेलवे स्टेशन कैन हैंडल देम ऑन एन एवरेज ऑफ 12 पर आवर। तो सुन जो म्यू है वो हमारे पास दे रखा है 12 पर आवर, ये हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ अ न्यू ट्रेन, सुनिए ट्रेन है, न्यू ट्रेन कमिंग इनटू द यार्ड, तो नई ट्रेन यार्ड में आए, इसकी कितना टाइम लगेगा, इसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो सुन आपको यहां बोला जा रहा है वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम निकालना, तो इसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ सिस्टम अपॉन लैम्डा डैश। लैम्डा डैश हमारे पास इफेक्टिव अराइवल रेट होता है, तो ये आएगा LS इंटू म्यू 1 माइनस P0, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे लेंथ ऑफ सिस्टम का जो फार्मूला होता है वो होता है रो अपॉन 1 माइनस रो पावर n प्लस 1, एंड यहाँ आएगा हमारे पास 1 माइनस रो अपॉन 1 ये रो पावर n, 1 माइनस रो माइनस n रो पावर n। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। अगर हम देखें रो की वैल्यू, तो रो हमारे पास होगा लेमड़ा बाय म्यू दैट इज इक्वल टू 6 बाय 12 दैट इज इक्वल टू 0.5। सुन ये हमारे पास यहाँ पे रो की वैल्यू हो जाएगी, जो कि 1 के बराबर नहीं, तो ये हमारे पास LS का फार्मूला हो जाएगा। इसमें LS की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो LS इज इक्वल टू, वैसे हम चाहें तो LS की वैल्यू यहां रख दें, तो वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन म्यू। इसमें म्यू की वैल्यू हमारे पास 12 आ रही है, एंड 1 माइनस P0 चाहिए। तो इसमें यहाँ पे P0 का फार्मूला भी बता ही देता हूँ कि P0 का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या होता है। सुन P0 इज इक्वल टू ये होता है 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो पावर n प्लस 1। तो सुन 1 माइनस आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5। इस सुन यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम P0 की वैल्यू निकालेंगे, तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.53। तो यार ये हम उठा के यहाँ रख देंगे, तो 0.53। एंड सुन नेक्स्ट हमारे पास ये LS का फार्मूला, तो सुन LS की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग लिखता हूँ। तो सुन LS हमारे पास रो दैट इज हमारे पास ये आएगा 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 की पावर, यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, सुनिए 4 हो जाएगा। एंड सुनिए यहाँ पे ये लिखेंगे 1 माइनस ये आएगा 0.5 की पावर, यहाँ पे n दैट इज इक्वल टू 3, 1 माइनस 0.5 आ जाएगा माइनस, सुनिए यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 3 है, एंड 0.5 की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, 3 आएगी। देन ये इसको बंद करेंगे और ये हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम आ जाएगा। सुन ये हमारे पास जो आएगा ये आवर में आएगा, राइट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.129 आवर आएगा। अगर हम इसको मिनट में चेंज करना चाहें तो 0.129 इंटू 60 करेंगे, तो यार यहाँ से हमारे पास आएगा 7.7 मिनट, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसका वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास बी पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ द हैंडलिंग रेट इज हाफ्ड
हाउ विल द अबव रिजल्ट इज वेट, मतलब ये हमारे पास जो लैम्बडा है वो तो हमारे पास 6 पर आवर आ रहा, पर जो हैंडलिंग रेट है मतलब म्यू जो है उसको अगर आधा कर दिया जाए, मतलब ये हमारे पास 6 पर आवर आ जाए, तो सुन जो अबव रिजल्ट है मतलब वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम के फार्मूले में क्या चेंज होगा। तो सुनो बताना चाह रहा हूं कि सुन यहाँ पे लैम्बडा और म्यू दोनों 6 आ रहे हैं, तो हम रो की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा लैम्बडा बाय म्यू दैट इज 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं सुन यहाँ पे कि रो की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ सिस्टम का फार्मूला होता है वो चेंज हो जाता है, और लेंथ ऑफ सिस्टम की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है n/2। तो सुन n की जो वैल्यू होती है वो 3। देखो अगर बाई चांस रो की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो ये फार्मूला होता है, अगर रो की वैल्यू 1 के बराबर है तो ये फार्मूला हो जाएगा, राइट। तो सुन ये हमारे पास 1.5 आ जाएगा, पर हमें तो वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम निकालना है, तो भैया वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम हमारे पास क्या होता है, ls अपॉन म्यू इंटू 1 - p0 होता है। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पे p0 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो सुन ये तो 1.5 होगा। पर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब भी हम बात करते हैं यहां पे कि रो की वैल्यू जब 1 के बराबर नहीं हो, राइट है ना, तब हमारे पास ये फार्मूला होता है p0 का, राइट। इसमें जो p0 होता है उसकी वैल्यू कब होती है, जब रो की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर नहीं हो। अगर रो की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर हो तो उस वाले केस में p0 की जो वैल्यू मतलब pn जो होता है वो पूरा 1/n+1 हो जाता है ना, तो p0 की वैल्यू भी ये हो जाती है, राइट। तो अगर हमारे पास देखें यहाँ पे, चूंकि रो की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है ना, रो की वैल्यू 1 आ रही है, तो p0 हमारे पास ये हो जाएगा, चूंकि हमारे पास p0 की वैल्यू चाहिए। खैर म्यू को हम रख देते हैं, तो म्यू तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6 है ना, क्योंकि ये हमारे पास 6 आ रहा है, एंड 1 माइनस p0 ये क्या आएगा 1/n+1, तो ये आएगा 1 और n की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 4 हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1.5 और ये आएगा 6 इंटू ये आएगा 4 - 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो सुन यहाँ से अगर हम देखेंगे ये 6/6 इंटू 3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सुन 1/3 आएगा आवर में। और अगर हम मिनट की बात करी जाए तो सुन यहाँ पे अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 20 मिनट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हमारे पास जो हैंडलिंग रेट है या सर्विस रेट को आधा कर दिया जाए तो उस वाले केस में इसका जो वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम है वो हमारे पास क्या जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सुन यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अगर आप क्यून थ्योरी और ओआर के मेरे पुराने वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आपको यहां जाके मिल जाएगी, क्यून थ्योरी की और ओआर की प्लेलिस्ट आपको यहां जाके मिल जाएगी, और चैनल को यहां जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।